Hello everyone, how are you all? I wish all of you to be in good health and wish the same for me and the family. तो आपका वेलकम एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में। आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई हाउसवाइफ तो होगी ही, चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, सिस्टर इन लॉ हो या फिर दादी क्यों ना हो। अगर आप मुझसे अपने आप को रिलेट कर पाते हैं या आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर अपने आप को मुझसे रिलेट कर पाता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज सुबह से ही ना धूप नहीं निकली है, तो बाहर मौसम बहुत डल सा था। अब तो दोपहर भी होने वाली है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, लंच की तैयारी हो रही है और मैं सब्ज़ी काट रही हूँ। जो सब्ज़ी मैं काट रही हूँ, ये है कुंदरू। इस सब्ज़ी को कहीं-कहीं पर टिंडोरा भी कहा जाता है। आप लोग कुंदरू को क्या कहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं सब्ज़ी को काटने के बाद बहुत अच्छी तरह से वॉश कर रही हूँ। कुछ लोगों का मानना है कि सब्ज़ी को काटने के बाद वॉश नहीं करना चाहिए, इससे उसकी क्वालिटीज़ कम हो जाती हैं। पर मैं तो ज़्यादातर सब्ज़ी को काटने के बाद ही वॉश करती हूँ। कभी-कभी छीलने के बाद भी कर लेती हूँ। हमारे किचन का एरिया काफ़ी डल है। यहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती है। हर वक्त ट्यूबलाइट जला के रखना पड़ता है। ये सामने जो आप विंडो देख रहे हैं, ये शाफ्ट का विंडो है। ये काफ़ी गंदा एरिया रहता है, पर अब क्या करें? हम लोग यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, तो अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अच्छी किचन, अच्छा डायरेक्शन रूम का रेंटेड फ्लैट में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ढूँढना। बहुत ही मुश्किल से ही हमें मनचाहा मिल पाता है। सब्ज़ी काटने के बाद मैं फटाफट यहाँ पे रोटी बना ली। मेरी बेटी भी स्कूल से आने वाली होगी। जैसे ही वो स्कूल से आती है ना, उसे बहुत तेज़ भूख लगती है। मैं तो ख़ैर पहले ही खाना खा लेती हूँ, क्योंकि उसे आते-आते बहुत टाइम हो जाता है। वो भी मुझे यही कहती है कि मम्मी आप मेरा वेट मत किया करो, आप खाना खा लिया करो। आजकल के बच्चे भी काफ़ी समझदार हो गए हैं, काफ़ी मैच्योर बातें करने लगे हैं, क्योंकि कुछ टाइम ही ऐसा चल रहा है। मैं जब छोटी थी तो मुझे कभी-कभी खराब लगता था, अगर मम्मी कोई काम पहले कर लेती थीं, जैसे कि खाना खाना या फिर कहीं पर आना-जाना, तो मैं तो मम्मी से झगड़ा कर लेती थी। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि कितना बोरिंग सा व्लॉग बनाया है इसने। एक जगह खड़ी होके अपना काम करे जा रही है। अभी तो मैं ये कह सकती हूँ कि अभी नई-नई शुरुआत है, इसलिए मुझे ठीक से पता भी नहीं है कि क्या मुझे अपने व्लॉग में बनाना चाहिए और क्या नहीं। तो मैं भी धीरे-धीरे ग्रो करूँगी, सीखूँगी। पहले से अगर थोड़े से खाना बनाने की तैयारी कर रखी हो ना, जैसे सब्ज़ी काटना या आटा गूँथना, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं पहले ही तैयारी करके रखती हूँ, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पर आज मुझे थोड़ा-सा लेट हो गया, क्योंकि मेरी पहले प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी। कोलकाता बहुत ही ह्यूमिड सिटी है। यहाँ पे किचन में काम करते-करते ना हालत ख़राब हो जाती है। एकदम पसीना-पसीना हो जाती हूँ मैं। और जैसा कि मैंने बताया,
कि मेरी किचन में आप खुद ही देख सकते हैं कि वेंटिलेशन कैसा है। ये एक विंडो है जिसमें से थोड़ी-सी हवा आती है। अभी तो ख़ैर मौसम ठीक-ठाक है, तो ज़्यादा परेशानी मुझे हो नहीं रही है। लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं, तो ये किचन तो ओहो! क्या ही कहूँ मैं, एकदम भट्टी बन जाती है। पर अब क्या करें, खाना तो बनाना ही पड़ता है। वैसे बाकी सारे कामों के लिए मैंने मेड लगा रखी है, लेकिन कुकिंग का काम मैं खुद ही करना प्रेफ़र करती हूँ। मेड का टाइम भी सूट नहीं करेगा और फिर उसका खाना शायद अच्छा ना लगे। उस तरह से नहीं बना पाएगी वो, जैसे मैं बना लेती हूँ। खुद की रेसिपी का स्वाद भी काफ़ी अच्छा रहता है, जो कि मेड बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी और फिर उनके नखरे भी रहेंगे। आजकल का टाइम तो ऐसा है कि इस मेड को ज़रा-सा कुछ कह दो, तो या तो लेट आएँगी, नहीं तो छुट्टी मार लेंगी। लेकिन अगर कोई जॉब वाला हो, तो मेड से काम करा ही लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ कोलकाता की गर्मी की वजह से ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर 1 या 2 बार किचन में काम करने से ही हालत ख़राब हो जाती है। मॉर्निंग में फिर भी थोड़ा ठीक रहता है, वेंटिलेशन हो अच्छा खासा तो भी चल जाता है। लेकिन एक छोटी किचन में जहाँ पे वेंटिलेशन ठीक से नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट किचन में घुसने में और निकलने में ही हालत ख़राब होती है। कोलकाता में मोस्टली ज़्यादातर मंथ्स बहुत ज़्यादा ह्यूमिड रहते हैं। टेम्परेचर उतना ज़्यादा ना भी रहे, फिर भी ह्यूमिडिटी की वजह से गर्मी तो लगती ही है। लेकिन जैसे अभी थोड़ा वेदर चेंज हो गया है, तो थोड़ा ठीक है, चल जाता है काम। आप लोगों से बात करते-करते मेरा टाइम भी पास हो गया और साइड बाय साइड मेरा लंच भी प्रिपेयर हो गया, वरना अकेले थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है। ये है मेरे लंच की प्लेट, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मैंने पराठा बनाया है, सब्ज़ी बनाई है, दही है और थोड़ा-सा सैलेड है। तो चलिए फिर मैं अपना लंच एन्जॉय करती हूँ और आज के इस व्लॉग में इतना ही। मिलूँगी फिर आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।